मैं 3 महीने से उस ऑफिस का चक्कर लगा रहा था। इस बार इत्तेफाक से मेरे पेपर वाली फाइल मेज पर ही रख दी गई थी। मेरी आंखों में अजीब किस्म की चमक सी आ गई और मुन्ना लाल जी की आंखों में भी। मान्यवर, मेरा ये बिल तो सब तैयार रखे हैं, अब तो सिर्फ चेक ही बनना है। कृपया आज बनवा दीजिए, मैं पूरे दिन सूखने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने बड़ी ही विनम्रता से निवेदन किया। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ पहले फाइल की तरफ देखा और फिर सिर पर नाच रहे पंखे की ओर और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, आप खाली बिल तो देख रहे हैं, यह नहीं देख रहे हैं कि पेपर्स उड़े जा रहे हैं। इन पर कुछ वेट तो रखिए, नहीं तो ये उड़कर मालूम नहीं कहाँ चले जाएंगे। मैं फोबोफोबिया का क्रोनिक पेशेंट ठहरा, इसलिए पास में रखे पेपर वेट को उठाकर उन पेपर्स पर रख दिया। इस पर मुन्ना लाल जी के साथ वहाँ बैठे अन्य सभी 5 लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। मैंने अपनी बेचारगी का साथ नहीं छोड़ा। मुन्ना लाल जी एकाएक गंभीर होकर बोले, एक बार 3 बजे आकर देख लीजिएगा। चेक तो मैं अभी बना दूंगा, पर इन पर दस्तखत तो तभी हो पाएंगे जब बीएम साहब डिवीज़न से लौट कर आएंगे। मैंने उसी ऑफिस में 2.5 घंटे इधर उधर बैठकर बिता डाले। मुन्ना लाल जी की सीट के पास से भी कई बार गुजरा, पर ना ही मैंने टोका और ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर की। ठीक 3 बजे मेरा धैर्य जवाब दे गया, बीएम साहब आ गए क्या? नहीं, और आज आ भी नहीं पाएंगे। आप ऐसा करें, कल सुबह 11 बजे आकर देख लें। उन्होंने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। वैसे तो मैं काफ़ी झल्ला चुका था, पर मरता क्या न करता, फिर खून का घूंट पीकर रह गया। मैंने वहाँ से चलते समय बड़े अदब से कहा, अच्छा मुन्ना लाल जी, सॉरी फॉर दी ट्रबल एंड थैंक यू, पर मेरा मूड काफ़ी अपसेट हो चुका था, इसलिए एक और चाय पीने की गरज से फिर मैंने कैंटीन जा पहुंचा। संयोग से ही था कि उस समय कैंटीन में बिल्कुल सन्नाटा था। उसका मालिक पैसे गिन रहा था। जैसे ही मैंने चाय के लिए कहा, वह नौकर को एक चाय के लिए कहकर फिर पैसे गिनने लगा। मैंने सुबह से 3 बार का पड़ा हुआ अखबार फिर से उठा लिया। अभी इधर उधर पलट ही रहा था कि वह पैसों को गले के हवाले करते हुए मेरे पास आ बैठा। माफ़ कीजिएगा, मुझे आपसे यह पूछना तो नहीं चाहिए, पर देख रहा हूँ कि आप यहाँ काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? कहते हुए उसने मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। भैया, यहाँ के अकाउंट सेक्शन से एक चेक बनवाना है। मुन्ना लाल जी 3 महीने से चक्कर लगवा रहे हैं। मैंने कहा, आपने कुछ तोड़ नहीं की? उसने मेरी आंखों में झांका। मैं बात समझा नहीं। मैंने कहा, बस मैं समझ गया कि क्या मामला है। उसने अनायास ही कह डाला, क्या समझ गए? मुझे भी तो समझाइए ना। मैंने सरलता से कहा, माफ़ कीजिएगा, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे हैं या फिर। वह कुछ कहते कहते रुक गए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, अरे ऐसे कामों में कुछ खर्चा पानी लगता है, जिसको कुछ लोग हक कहते हैं, कुछ लोग सुविधा शुल्क कहते हैं और कुछ लोग डील करना कहते हैं। यहाँ दफ्तर की भाषा में उसे तोड़ कहा जाता है। तो इन लोगों को यह बताना तो चाहिए था। मैंने उलझन भरे स्वर में कहा, यह कहा नहीं जाता है, समझा जाता है। उसने रहस्यात्मक ढंग से बताया और याद आया, आज मुन्ना लाल जी ने मुझसे पेपर्स पर वेट रखने के लिए कहा था। शायद उनका मतलब उसी से रहा होगा। मैंने उनको बताया, देखिए, किसी भी भौतिक वस्तु में जो महत्व वेट यानी भार का है, वही महत्व भार में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का है। आप गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझते हैं? उसने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने BSc तक फिजिक्स पढ़ी है। मैंने कहा, तो यह रिश्वत यानी वेट यानी डील यानी सुविधा शुल्क उसी गुरुत्वाकर्षक शक्ति के जैसा काम करता है। बिना इसके वेट नहीं, और बिना वेट के पेपर्स उड़ेंगे ही। वैसे आपका कितने का बिल है? वह गुरुत्वाकर्षण का नियम समझाते हुए पूछ बैठा। 60,400 रुपये का। मैंने झट से बता दिया। तो 6,000 रुपये दे दीजिए, चेक हाथों हाथ मिल जाएगा। वह बोला, पर यह दिए कैसे जाएं और किसे? मुन्ना लाल जी को यहाँ चाय के बहाने लाएं, उनके हाथ में 6,000 रुपये पकड़ाते हुए कहिए, यह खर्चा पानी है, फिर देखिए कि चेक 5 मिनट के अंदर मिल जाता है कि नहीं। कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। मैंने उसी बिल्डिंग में स्थित ATM से जाकर 1,000 रुपये निकाले। उसमें से 1,000 अपने अंडर वाले पर्स में रखे और बाकी
जेब में रखकर मुन्नालाल जी से मैंने उसी बिल्डिंग में स्थित एटीएम से जाकर 7,000 रुपये निकाले। उसमें से 1,000 अपनी अंदर वाली पर्स में रखे, बाकी बाई जेब में रखकर मुन्नालाल जी के पास जा पहुंचा तथा जैसे मुझे चाय के वाले ने बताया था मैंने वैसे ही किया। मैं चेक भी पा गया था, पर लौटते समय मैंने उस कैंटीन वाले को शुक्रिया कहना चाहा। उसने मुझे देखते ही पूछा, चेक मिला कि नहीं? साले ने 6,000 रुपये लिए थे, चेक कैसे ना देता, मेरे मुंह से निकल गया। मैं वहाँ से बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट करने वाला ही था कि एक चपरासी ने आकर कहा, मांगे राम जी, आपको मुन्नालाल जी बुला रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी स्टार्ट करके अब भाग ही ले चलूं, पर जब उसने कहा कि चेक में कुछ कमी रह गई है तो मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया। जैसे ही मैं मुन्नालाल जी के पास पहुंचा, वे बोले, अभी आपको फिर से चक्कर लगाना पड़ता, उस चेक में से एक कमी रह गई है। मैंने खुशी खुशी चेक निकाल कर उनको दिया। उन्होंने उसे फिर से दबोच लिया। फिर मेरे दिए हुए 6,000 रुपये निकाल कर मेरी ओर बढ़ाकर बोले, ये आपके पैसे आपके पास पहुंच गए और यह मेरा चेक मेरे पास आ गया। अब आप जहां और जिसके पास जाना चाहें जाएं, कोर्ट कचहरी, विधानसभा, पार्लियामेंट, अखबारों के दफ्तर या अपने क्षेत्र के दादा के पास, तमाम जगह हैं। हाथ में आई मोटी रकम यो फिसल जाएगी, यह सोचकर मैंने मायूसी वाला चारी से मुन्नालाल को देखा, पर कुछ बोला नहीं। मेरे मन में तोड़ की टूटी कड़ी को फिर से जोड़ने की जुगल चल चढ़ी थी।